गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जन धुआनी न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चिराग पासवान, जी हाँ दोस्तों, वही चिराग पासवान जो एनडीए के खासम खास हैं, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इतने खास कि वे खुद को उनका हनुमान बताते नहीं थकते हैं। गुजरात लॉबी के चिराग पासवान इतने खास हैं कि उनके कारण बिहार के सीट बंटवारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक को नजरअंदाज कर दिया गया, उनको नाराज कर दिया गया, उनकी नाराजगी तक को अहमियत नहीं दिया गया। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तो पहले से बेचारे थे ही, लेकिन चिराग पासवान को मिली सीट के बाद एनडीए में जो घमासान शुरू हुआ है वह अब तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में इन दिनों बिहार में यही कहावत बहुत तेजी से कही जा रही है कि घर में आग लगी घर के चिराग से। एनडीए में हुए सीट बंटवारे से ना तो हम के जीतन राम मांझी खुश हैं, ना उपेंद्र कुशवाहा। 101 सीट मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बंटवारे से काफी नाराज हैं, खुश बिल्कुल नहीं हैं। उनकी नाराजगी इतनी अधिक बढ़ गई है कि उनके सह पर जीतन राम मांझी ने 2 सीटों बोधगया और मखदूमपुर अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला सुना दिया है। हालांकि ये दोनों सीटें चिराग पासवान के हिस्से की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी को देखते हुए गुजरात लॉबी की हालत ऐसी हो गई है कि उन्होंने कहलगांव और काराकाट दोनों सीटें जदयू को दे दी है। फिर भी नीतीश कुमार की नाराजगी कम नहीं हो रही है। अभी जो नई खबर आ रही है उसके अनुसार बीजेपी ने नीतीश कुमार को खुश करने के लिए, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए खुद के हिस्से की 2 सीटें जदयू को देने को तैयार हो गई है। बीजेपी 99 और जदयू 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जो नई खबर आ रही है उसके अनुसार हम ये आपको बता रहे हैं। इतना के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है और अब इस मामले में जो नई अपडेट्स आ रही है उसको सुन करके तो आप भी चौंक जाइएगा। उस नई अपडेट्स के अनुसार नीतीश कुमार को सीएम हाउस में अरेस्ट कर लिया गया है। उनके पास फोन या मोबाइल तक नहीं है, फोन या मोबाइल रखने तक की इजाजत नहीं दी गई है। नीतीश कुमार को किसी से या फिर किसी को भी नीतीश कुमार से मिलने की इजाजत नहीं है। यह खबर हमने 4 PM नेटवर्क से लिया है। हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चल रहा है केवल हम वही दिखला रहे हैं। बहरहाल आइए सुनिए ये छोटा सा बयान और आते हैं फिर आज की ताज़ा खबरों पर। नीतीश कुमार के घर को चारों तरफ से पुलिस द्वारा बैरिकेड करके घेर दिया गया है। किसी को ना अंदर से बाहर आने दिया जा रहा है, ना किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। एनडीए तो छोड़िए, अब बीजेपी का घर भी जलने लगा है। चिराग की आग ने ऐसी लौ पकड़ी है कि गुजरात लॉबी की चाणक्य नीति भी उसके सामने धराशायी दिख रही है। पटना के बीजेपी कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ने की धमकी तक दी जा रही है। बीजेपी के जिन नेताओं का टिकट कटा है वे लगातार धमकी दे रहे हैं। एक एक टिकट के करोड़ों रुपये में बेचे जाने का आरोप लगा रहे हैं। पिछले 14 वर्षों में बीजेपी के साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। बीजेपी तो सिद्धांतवादी और आदर्शवादी पार्टी है। इसके बावजूद भी बीजेपी कार्यालय में उनके ही नेताओं ने जमकर हंगामा किया है और सामूहिक इस्तीफा देने तक की चेतावनी दे डाली है। टिकट कटने से नाराज पूर्व मंत्री रामसूरत राय के समर्थकों का बीजेपी कार्यालय में हंगामा, सामूहिक इस्तीफे की दी चेतावनी। रामसूरत राय के समर्थकों ने कहा कि 6 करोड़ में बेचा गया टिकट। ये ऐसा हंगामा मचा है जो बीजेपी के चाणक्य ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन घर के चिराग से लगी आग सबसे अधिक घर को ही तबाह करती है। शायद ये बातें गुजरात लॉबी भूल गई थी। नीतीश कुमार की नाराजगी इतनी तेज है कि इसकी लपटों से दिल्ली दरबार तक गर्मा गई है। नई खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बिन मौसम आंध्र प्रदेश जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में न तो अभी चुनाव है और न ही कोई कार्यक्रम।
इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी कल आंध्र प्रदेश में हजारों करोड़ की सौगात देंगे। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की नाराजगी इतनी अधिक बढ़ गई है कि साहब को अपनी कुर्सी तक हिलती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी कल आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री वहां चंद्राबाबू नायडू यानी वहां के मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू से भेंट कर उन्हें हजारों करोड़ की सौगात देंगे ताकि वे खुश रहें, क्योंकि अगर कहीं चंद्राबाबू नायडू भी नाराज हो गए तो फिर प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रधानमंत्री बने रह पाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कुछ सीनियर रिपोर्टरों ने नीतीश कुमार की नाराजगी को छोटा बताया है, उससे भी बड़ी नाराजगी की बातें बताई हैं। उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू और केंद्र में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच डील पक्की हो चुकी है। इस खबर के सुनने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी को छोड़कर कल आंध्र प्रदेश जाने का ऐलान कर दिया है, प्लान बना चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी और चंद्राबाबू नायडू के बीच हुई बातचीत का या फिर उससे जुड़ी किसी भी तरह की सबूत हमारे पास नहीं है। बहरहाल जेडीयू ने बिहार चुनाव में 2025 के लिए 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 27 नए चेहरे को शामिल किया गया है, यानी कि 27 नए लोगों को टिकट दिया गया है। 57 उम्मीदवारों की सूची में 4 महिलाओं को भी शामिल किया गया है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के एक भी प्रत्याशी की पहली सूची में नाम नहीं दिया गया है। किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार का घोषणा नहीं किया गया है। पार्टी ने इस लिस्ट में विभिन्न जातियों को, अलग अलग जातियों को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाने का प्रयास किया है, लेकिन इसमें मुस्लिम समुदाय से एक भी प्रत्याशी शामिल नहीं है। इसके विपरीत 4 महिलाओं को टिकट दिए गए हैं, जो पार्टी की महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में एक कदम माना जा सकता है। जेडीयू ने आज जो पहली सूची जारी की है उसमें 57 उम्मीदवारों का नाम घोषित किए गए हैं। इस लिस्ट में 2 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया है, जबकि 27 नए चेहरे को मौका भी दिया गया है। 35 विधायकों को फिर से मैदान में उतारा गया है, जिनमें 5 कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अनुसूचित जाति से 10, अति पिछड़ा वर्ग से 9 और कुर्मी कुशवाहा समुदाय से 23 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसके अलावा 6 भूमिहार समुदाय के प्रत्याशियों के नाम भी सूची में शामिल हैं। जंगल राज का राग आलाप कर सरकार में आई जदयू ने उसी जंगल राज के 4 बाहुबली नेताओं को टिकट देकर सियासी हलचल मचा दी है। इसमें मोकामा से अनंत सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, जो पहले राष्ट्रीय जनता दल से विधायक थे और 2024 में जेडीयू में शामिल हो गए। इसके अलावा एकमा से धूमल सिंह, कुचाई कोट से अमरेंद्र पांडे और सोनबरसा से रत्नेश सादा को टिकट दिया गया है। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।